ये कहानी किसी नायक की नहीं है। ये कहानी किसी महान आदमी की भी नहीं है। ये कहानी उस आदमी की है जिसका नाम कभी अखबार में नहीं छपा, जिसकी तस्वीर कभी दीवारों पर नहीं लगी और जिसकी मौत पर भी सिर्फ मिट्टी ने शोक मनाया। उस आदमी का नाम था हरदेव। सोनापुर नाम का एक गांव था, नक्शे में छोटा पर जिंदगी के बोझ से भरा हुआ। सोनापुर में सुबह मुर्गे की बांग से नहीं, किसानों की सांसों से होती थी। हरदेव भी उन्हीं सांसों में से एक था। हरदेव की उम्र का हिसाब किसी कागज में नहीं था। उसकी उम्र उसकी झुकी हुई पीठ में लिखी थी, हथेलियों की दरारों में दर्ज थी और आंखों में जम चुकी थकान में छुपी थी। वो किसान था, या शायद किसान कहलाने की कोशिश करता हुआ आदमी। उसके पास 2.5 बीघा जमीन थी। लोग कहते थे इतनी जमीन में तो घर चल सकता है, पर सच ये था कि जमीन उसकी थी और जमीन पर उसका अधिकार नहीं था। हर सुबह सूरज से पहले हरदेव उठ जाता। कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस शरीर की आदत थी और पेट की मजबूरी। वो हल उठाता, कंधे पर रखता और खेत की तरफ चल पड़ता। जब हल मिट्टी में धंसता तो ऐसा लगता जैसे जमीन उसके दर्द को पहचानती हो। हरदेव हल चलाता था, पर मन में हमेशा एक डर रहता था कि ये फसल उसकी नहीं होगी। फसल से पहले लाला भवानी दास आ जाएगा, ब्याज गिनाएगा, हिसाब बताएगा और हरदेव सिर झुका लेगा। उसकी पत्नी थी सरसों। सरसों बहुत ज़्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी, पर उसकी चुप्पी में पूरे घर की आवाज़ बसती थी। वो चूल्हे के पास बैठती, रोटियां सेंकती और हर रोटी के साथ एक उम्मीद पलटती। उसे हरदेव से शिकायत नहीं थी, उसे जिंदगी से भी शिकायत नहीं थी। बस उसे डर लगता था कहीं जिंदगी उनसे सब कुछ छीन न ले। घर में एक बेटा था, मोहन। मोहन उम्र में छोटा था, पर सवाल बहुत बड़े करता था। उसे पढ़ने का शौक था। किताबों को वो ऐसे देखता जैसे वे कहीं दूर ले जा सकती हों। हरदेव यह सब देखता था और भीतर ही भीतर कुछ टूटता रहता था, क्योंकि सपने सस्ते होते हैं, उन्हें पूरा करना महंगा पड़ता है। एक दिन मोहन ने कहा था कि वो बड़ा आदमी बनना चाहता है। हरदेव ने सुना, मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था बड़े आदमी बनने से पहले छोटे आदमी को मरना पड़ता है। सोनापुर में सबसे बड़ा आदमी लाला भवानी दास था। बड़ा शरीर, मीठी आवाज और दिल में सूद का पत्थर। वो जब हरदेव के घर आता तो घर छोटा लगने लगता। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं होता था, बस हिसाब होता था, और हिसाब हमेशा हरदेव के खिलाफ होता था। साल बीतते गए, कभी सूखा आया, कभी बाढ़, कभी फसल खड़ी रह गई तो कभी गिर गई, पर हर साल कर्ज खड़ा रहता था। हरदेव की एक गाय थी, घर की सबसे कीमती चीज। उसी गाय के दूध से घर चलता था। एक दिन गाय बीमार पड़ गई। सरसों ने उसकी सेवा की। हरदेव ने खेत छोड़ा, पर बीमारी गरीब की बात नहीं सुनती। गाय मर गई। उस दिन घर में कोई रोया नहीं, बस बहुत देर तक कोई कुछ बोला नहीं। हरदेव बाहर आंगन में बैठा रहा, मिट्टी को देखता रहा, जैसे कोई अपना उसे छोड़कर चला गया हो। उसी साल गांव में खबर आई, सरकार की योजना, कर्ज माफी। लोगों की आंखों में चमक लौट आई। सरसों ने सोचा शायद अब हालात बदलेंगे। हरदेव ने सोचा कागजों में उसका नाम होगा या नहीं। वो तहसील गया। धूप तेज थी, लाइन लंबी थी। जब नंबर आया
तो बाबू ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, नाम लिस्ट में नहीं है। बस इतना ही। हरदेव वहीं बैठ गया, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी लाइन में रह गई हो। वो शाम को घर लौटा। सरसों ने कुछ नहीं पूछा, हरदेव ने भी कुछ नहीं बताया। बस उस रात पहली बार उसने मिट्टी से मुंह फेर लिया। और यहीं से हरदेव की कहानी सिर्फ खेत की नहीं रहती। ये कहानी एक आदमी की आखिरी सांसों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहला अध्याय समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया है तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगला अध्याय के लिए ज़रूर लिखें।